हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11वीं की कविता सूरदास के पद के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके कवि सूरदास जी हैं। इस कविता को समझने से पहले सबसे हम पहले इसके मूल भाव को समझ लेते हैं। यह कविता आपको दो भागों में देखने को मिलती है। पहला वात्सल्य के पद और दूसरा भ्रमर गीत। तो इस क्लास में हम लोग वात्सल्य के पद के बारे में पढ़ेंगे और अगली कक्षा में हम लोग भ्रमर गीत के बारे में पढ़ेंगे। वात्सल्य के पद, यह जो हमारा आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इसका भावार्थ जान लेते कि इसका ये जो पूरी जो कविता है इसका भावार्थ है। तो इस कविता में कवि ने श्री कृष्ण की बाल अवस्था में किए गए प्रमुख क्रियाकलापों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। इसी को हम पढ़ने वाले हैं। इसको पढ़ने से पहले सूरदास जी के बारे में हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, सूरदास जी कृष्ण काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। किस काव्य धारा के थे? कृष्ण भक्ति काव्य धारा के। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1483 ईस्वी और संवत पूछा जाए तो 1540 ईस्वी में सीही नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है। इनके गुरु को कुछ विद्वान इनका जो सूरदास जी का जन्म स्थान है उसको रुनकता मानते हैं। ठीक है, रुनकता। स्वामी वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछा जाएगा। सूरदास वात्सल्य व श्रृंगार के अन्यतम कवि थे। सूरदास किसके कवि से? वात्सल्य एवं श्रृंगार के। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है? सुरसागर है, सुर सरावली है और साहित्य लहरी है। इनकी काव्य धारा सरस व मधुर ब्रज भाषा है। अपने आराध्य श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं का गायन ही सूरदास के जीवन का लक्ष्य था। इनकी मृत्यु 1620 संवत यानी 1563 ईस्वी में हो गई। तो चलिए अब कविता की हम लोग व्याख्या देखते हैं। वात्सल्य के पद। मैया मोही दाऊ बहुत खिजाओ, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो। बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से अपने बड़े भाई बलराम की शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे माँ, बलराम भैया मुझसे चिढ़ाते हैं, मुझे कहते हैं कि तुमने मुझे मोल लिया है। माँ यशोदा ने तुम्हें जन्म दिया ही नहीं है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? इसी क्रोध के चलते मैं खेलने भी नहीं जाता हूँ। फिर से देखते हैं। मैया मोही दाऊ बहुत खिजाओ, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो। बलराम भैया मुझे बार बार चिढ़ाते हैं, मुझे क्रोधित करते हैं कि तुम मोल लिए गए हो, तुम वास्तविक पुत्र नहीं हो। यशोदा माता तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हें मोल लिया गया है। मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो। कहा करो यही ऋषि के मारे खेलन हो नहीं जात, पुनी पुनी कहत कौन है माता, कौन है तेरो तात। क्या कहूँ माता, यही ऋष यानी कि इसी गुस्से के मारे खेलने में नहीं जाता हूँ। पुनी पुनी यानी बार बार कहते हैं कौन है माता, कौन है तारो तात। तात अर्थात पिता। मुझसे बार बार पूछते हैं वे कि कौन है तुम्हारे माता, कौन है तुम्हारी माता और कौन है तुम्हारे पिता। तुम तो नंद और यशोदा के पुत्र नहीं हो। कहा करो यही ऋषि के मारे। अब मैं क्या बताऊं? इसी क्रोध के चलते मैं खेलने नहीं जाता हूं। बार बार मुझसे वे एक ही सवाल पूछते हैं कि कौन है तुम्हारे माता और कौन है तुम्हारे पिता। आगे। गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्यामल गात, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हंसत सबय मुस्कात। आगे की पंक्तियों में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बलराम भैया मुझसे कहते हैं, हे माँ, बलराम भैया मुझसे कहते हैं कि तुम उनके पुत्र नहीं हो और सभी ग्वाल बाल मुझ पर चुटकी दे देकर हंसते हैं कि यशोदा गोरी, नंद गोरी, तो तुम काले कैसे हो सकते हो? अगर तुम उनके वास्तविक पुत्र होते तो तुम भी क्या होते? गोरे ही होते, लेकिन तुम तो काले हो। यही सब मुझे वे मिलकर सारे ग्वाल बाल है चुटकी बजा बजा कर हंसते हैं मुझ पर और मुझे चिढ़ाते हैं। गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्यामल गात, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हंसत सबय मुस्कात। और चुटकी दे देकर सब मुझ पर हंसते हैं कि यशोदा गोरी है, नंद गोरे है, तो तुम काले कैसे हो सकते हो? अर्थात तुम उनके पुत्र नहीं हो। आगे। तू मोही को मारन सीखी, दाऊं कभी न खींचे,
मोहन मुख ऋषि की ये बातें यशोमती सुनी सुनी रीझे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपनी माता यशोदा से कि माँ, तुम बलराम भैया को कभी डांटती तक नहीं। इतनी बातें सुनकर श्री कृष्ण को यशोदा माता अपने गले से लगा लेती है। अंत में श्री कृष्ण को विश्वास दिलाती है कि वह बलराम के पक्ष में नहीं है। ठीक है, देखिए कृष्ण जी कहते हैं तू मोही को मारन सीखी। श्री कृष्ण जी कहते हैं माता यशोदा से कि तुम मुझे ही मारना सीखी हो, दांव कभी न खींचे, तुम बलराम भैया को कभी नहीं डांटती हो। मोहन मुखी ऋषि की ये बात, अपने श्री कृष्ण की बालक श्री कृष्ण के मुख से यह बात सुनकर माता यशोदा उन्हें अपने गले से लगा लेती है। आगे बढ़ते हैं। सुनहु कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत, सूर श्याम मोही गोधन की सौ, हो माता तू पूत। अंत में श्री कृष्ण को यह विश्वास दिलाने के लिए कि वे बलराम के पक्ष में नहीं है, कहती हैं कि वह तो चुगलखोर है, बचपन से ही धूर्त है अर्थात मूर्ख है। धूत अर्थात क्या होता है? मूर्ख। वह विश्वास दिलाती है कि श्री कृष्ण उसके पुत्र है। विश्वास दिलाने के लिए वह गायों की सौगंध भी खाती है। सूर श्याम मोही गौधन की सौ, गौधन अर्थात गाय, वे गाय की कसम खाती है यशोदा माता और कृष्ण को विश्वास दिलाती है कि वे ही उसकी माता है और वो कृष्ण उनके पुत्र हैं। माता यशोदा श्री कृष्ण से कहती है कि मैं गायों की सौगंध झूठ नहीं खाऊंगी, तुम ही मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारी माता हूँ। तो इन पंक्तियों को आज हमने देख लिया। फिर से इन पंक्तियों को हम एक बार आपको जल्दी से समझा देते हैं। मैया मोही दाऊ बहुत खिजाओ, मोसो कहत मूल को लीनो, तू जसुमती कब जायो। बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से अपने बड़े भाई बलराम की शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे माँ, बलराम भैया मुझे चिढ़ाते हैं, मुझसे कहते हैं कि तुमने मुझे मोल लिया, माँ यशोदा ने तुम्हें जन्म दिया ही नहीं, अब मैं तुमसे क्या बताऊँ। का करो इही रीस के मारे खेलन हो नहीं जात, पुनी पुनी कहत कौन है माता कौन है तारो तात। क्या कहूँ, इसी क्रोध के मारे मैं खेलने नहीं जाता हूँ। मुझे बार बार एक ही सवाल कहकर पूछकर चिढ़ाया जाता है कि कौन है तुम्हारी माता और कौन है तुम्हारे पिता। तू तो नंद और यशोदा का पुत्र नहीं है, क्योंकि वे दोनों गोरे हैं, अर्थात वे दोनों गोरे हैं तो तुम काले कैसे हो सकते हो। यही सब बातें कह कर ग्वाल बाल मुझे चुटकी दे देकर हंसते हैं हम पर। गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्यामल गात, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत सब, हंसत सबे मुस्कात। तू मोही को मारन खींची, दाऊ कभी न खींचे, मोहन मुख ऋषि की ये बातें यशोमती सुनी सुनी रीझे। श्री कृष्ण के मुख से ये बातें सुन करके यशोदा माता बहुत ही प्रसन्न होती है, उन्हें गले से लगा लेती है। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझे ही मारना सीखिए, तुम बलराम भैया को कभी कुछ बोलती तक नहीं, डांटती तक नहीं। सुनहु कान बलभद्र चबाई, जनमत को ही धूत। माता यशोदा श्री कृष्ण को विश्वास दिलाती है कि वे उन्हीं के पुत्र हैं और कहती है कि बलराम तो चुगलखोर है, वो बचपन से ही धूर्त है अर्थात मूर्ख है। यशोदा श्री कृष्ण को विश्वास दिलाने के लिए श्री कृष्ण उसके पुत्र है, गायों की सौगंध तक खाती है। सूर श्याम मोही गौधन की सो, माता हो तू, हौ माता तू पूत। माता यशोदा श्री कृष्ण से कहती है कि मैं गायों की सौगंध झूठ नहीं खाऊंगी, तुम ही मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारी माता। वात्सल्य के पद के दूसरे पद को हम लोग देख लेते हैं। इस पद को पढ़ने से पहले हम इसका भावार्थ समझा देते हैं कि इसका मूल भाव क्या है। इसमें जब बालक कृष्ण माखन चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, उन्हीं के क्रियाकलापों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अर्थात जो उनकी बाल्य अवस्था में जो उनकी क्रीड़ाएँ थी, उन्हीं का इसमें वर्णन किया गया है। देखिए, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिली मेरे मुख लपटायो। जब बालक श्री कृष्ण माखन चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाते हैं तो उन्हें पकड़कर माता यशोदा के सामने पेश किया जाता है। माता यशोदा पूछती हैं कि तुमने माखन नहीं खाया तो तुम्हारे मुख पर कैसा लगा हुआ है। इस तर्क पर श्री कृष्ण तर्क देते हुए कहते हैं कि मैया मैं नहीं माखन खाया, मैंने माखन नहीं खाया माता, ख्याल परे ये सब सखा मेरे, यानी ये सभी मेरे शत्रु हैं, ये सभी मेरे मित्र नहीं हैं, इन्होंने जबरन मेरे मुख पर यह माखन लपटा दिया है और मुझे ये लोग मिलकर के फंसा रहे, मैंने माखन नहीं खाया है। देख तू ही छींके पर भाजन ऊंचे धरी लटकायो,
हों जू कहत नन्हे कर कर अर्थात हाथ अपने में कैसे करी पायो, यानी कैसे उस तक पहुंच सकते हैं। देख तू ही छींके पर भाजन, माँ तुम ही देखो। माता यशोदा को विश्वास दिलाने के लिए कहते हैं कि माखन चोरी नहीं किया, इसलिए वे अपने तर्क प्रस्तुत कहते हैं कि हे माँ, मैं तो अभी बच्चा हूँ, मेरे हाथ अभी इतने छोटे हैं, अब तू ही बता कि ऊंचे स्थान पर रखे माखन तक मैं कैसे पहुँच सकता हूँ। देख तू ही छींके पर भाजन ऊंची धरी लटकायो, हों जो कहत नाहे नन्हे कार कर मैं अपने कैसे परी पायो। उस ऊंचे रखे स्थान पर माखन पर मैं कैसे पहुंच सकता हूँ, मैं तो अभी बच्चा हूँ, मेरे हाथ भी छोटे, मैं क्या वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। ये तर्क प्रभु श्री कृष्ण अपनी माता को देते हैं। मुख दधी पोछी बुद्धि ईग किन्हीं, दोनों पीठी दुरायो डारी अर्थात डंटा सांटी यानी छोड़कर मुस्काई जशोदा श्यामही कंठ लगायो। बालक श्री कृष्ण की इतना सुंदर तर्क जब उनके सामने प्रस्तुत होता है तो माता यशोदा का सारा क्रोध शांत हो जाता है और वे डंटे को फेंक कर उन्हें अपने गले से लगा लेती है। बालक श्री कृष्ण अपने हाथों से मुख का माखन पोंछते हैं, अपने हाथों को पीठ के पीछे छुपाते हैं। माता यशोदा बालक श्री कृष्ण की इस चतुराई को देखकर अपना सारा क्रोध भूल जाती हैं तथा अपने हाथ से छड़ी को फेंक कर बालक श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा लेती हैं। बाल विनोद मोद मन मोहियो भक्ति प्रताप दिखायो, सूरदास यशोमती को यह सुख शिव बिरंची नहीं पायो। आगे सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण अपनी बाल लीलाओं के द्वारा जिन आनंद की वर्षा कर रहे हैं, यह उनका अपने भक्तों के प्रति प्रेम है। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं से यशोदा जो सुख प्राप्त कर रही है, उनकी प्रशंसा शिव मुनि भी अपने मुख से नहीं कर सकते। आगे एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिली मेरे मुख लिपटायो। जब बालक श्री कृष्ण माखन चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें पकड़कर माता यशोदा के सामने पेश किया जाता है। माता यशोदा पूछती हैं कि तुमने माखन नहीं खाया तो तुम्हारे मुख पर यह कैसे लपटा है। तब बालक श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माँ, मैंने माखन नहीं खाया, ये तो सभी मेरे मुख में ज़बरदस्ती लगा दी हैं, क्योंकि वे सारे मेरे शत्रु हैं। बालक श्री कृष्ण माता यशोदा को यह विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने माखन चोरी नहीं किया। कहते हैं अपने तर्क में कि हे माँ, मैं तो अभी बच्चा हूँ, मेरे हाथ भी छोटे हैं, मैं कैसे भला उस ऊपर रखे छींके तक पहुँच सकता हूँ जहाँ तूने माखन रखा है। इसी बीच बालक श्री कृष्ण अपने हाथों से मुख का माखन पोंछकर अपने दोनों हाथों को पीछे पीठ के छुपाते। माता यशोदा बालक की कृष्ण की इस चतुराई को देखकर अपना सारा क्रोध भूल जाती है और श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा लेती है। सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं के द्वारा जिन आनंद की वर्षा कर रहे हैं, यह उनके भक्तों के प्रति प्रेम है। सूरदास कहते हैं कि कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं से माता यशोदा जो सुख प्राप्त कर रही है, उनकी प्रशंसा शिव मुनि भी अपने मुख से नहीं करते थकते। तो बस ये छोटी सी कविता थी जो हमने आपको समझा दी। उम्मीद करता हूँ ये कविता आपको समझ में आई होगी। अगली कक्षा में इसका हम लोग भ्रमर गीत को पढ़ लेंगे। तो बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।